श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। वैशाख का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। वैशाख का पूरा महीना बहुत ही ज़्यादा पवित्र है क्योंकि ये पूरा महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है हल्दी। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको एक महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको हल्दी से करना है। साथ ही साथ अगर आप वैशाख की विशेष तिथियों पर, विशेष वार पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये उपाय बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप वैशाख के गुरुवार के दिन ये उपाय करते हैं, देखो गुरुवार का दिन किसका होता है? भगवान विष्णु का होता है। तो वैशाख के गुरुवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बताएंगे वो आपके जीवन के सौभाग्य में वृद्धि करेगा, वो आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करेगा, वो आपके जीवन से गुरु ग्रह को मजबूत करेगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से अंत तक ज़रूर देखना। देखो, वैशाख हिंदू पंचांग का दूसरा महीना होता है और विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इसे वैशाख माह कहा जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इस महीने को विशेष माना जाता है। ये भगवान विष्णु परशुराम जी का विशेष आराधना का महीना होता है। इनकी आराधना हमें करनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक इस महीने में स्नान करना, दान करना, इससे आपके दुखों से मुक्ति मिलती है। स्नान कहाँ पर? पवित्र नदी में। कभी भी जाओ लेकिन पवित्र नदी में स्नान करो, पवित्र नदी के जल से स्नान करो। घर पर भी कर रहे हो तो रोज आप गंगा जल डाल करके या कोई भी पवित्र नदी का जल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के मुताबिक अगर आप वैशाख के महीने में, देखिए कहा जाता है कि वैशाख के पवित्र महीने में आपको दान करना चाहिए। कपड़े का दान करिए, आम का दान करिए, सत्तू का दान करिए, चरण पादुका का दान करिए, पंखा दान कर सकते हैं, फल आदि का दान कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप वैशाख के पवित्र महीने में, हम सभी जानते हैं कि कितनी तपती धूप होती है, आग उबलती लहर होती है, बिल्कुल धूप जो है, लू जो है वो चलती है। तो इस वैशाख के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो प्याऊ आपको खुलवाने चाहिए। प्याऊ नहीं खुलवा सकते आप तो आप कम से कम क्या करिए, किसी भी जीव के लिए आपको दया आनी चाहिए। यानी कि आप आपके छत पर ज़रोखे रखें जिसके अंदर जल भरें, ताकि आपके घर के आसपास रहने वाले जितने भी पक्षियां हैं, जितने भी पशु हैं, उनको जल प्राप्त हो सके। वो आपके घर के ऊपर से जाएंगे, अगर जल दिखेगा उस झरोखे से वो जल को ग्रहण करेंगे। तो ये जीव दया का एक आप पुण्य कमा सकते हैं। आपके घर के आजू बाजू में आप ये झरोखे रख सकते हैं ताकि आपके घर के आसपास जो भी जीव आए वो आपके घर का जल ग्रहण करे और अपनी प्यास बुझाए। बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है ये कार्य, तो सभी को करना चाहिए। रहे हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को विशेष ये कार्य करना चाहिए। जीव के प्रति दया आपको रखनी चाहिए और इसी से आपके जीवन का पुण्य का बंद होता है। तो देखो, पक्षियों के लिए आप जल रखिए, उनको ज़रोखे में जल रखिए। देखो, कहीं कहीं गर्मी इतनी होती है कि पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता है तो वो तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो आप एक छोटा सा कार्य इस वैशाख के महीने में ज़रूर करना। देखो, अब हम विशेष उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये उपाय है रोग मुक्ति का विशेष उपाय। देखो, ये उपाय आप गुरुवार के दिन कल कर सकते हैं या तो आप अक्षय तृतीया पर भी ये उपाय कर सकते हैं। तुलसी जी के वहाँ पर ये उपाय करना है। क्या करना है समझना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इस उपाय को जब वो बता रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो भी व्यक्ति वैशाख के इस महीने में अगर ये उपाय करता है तो उसे 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है। यानी कि नाना प्रकार की गतियों में उसे जाना नहीं पड़ता है, उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। यानी कि आप ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर होंगे और आपकी किस्मत चमक उठेगी। इस उपाय के लिए आप जब भी स्नान करेंगे गुरुवार के दिन, एक चुटकी हल्दी जल के पात्र के अंदर डाल करके सबसे पहले स्नान करना। हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहनना और उसके बाद ये उपाय करना। ठीक है, काले रंग के वस्त्र तो भूल करके भी नहीं पहनना है। ठीक है, पीले या तो लाल वस्त्र आप पहन सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र भी पहन सकते हैं। देखो, करना क्या है, तांबे का पात्र लो या स्टील का पात्र लो, दोनों की विधि अलग अलग है, समझना। अगर स्टील का पात्र लिया है तो उसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध डालना और बाकी
शुद्ध जल आपको डाल देना है। आ गई आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, यदि आपने तांबे का पात्र लिया है तो उसके अंदर केवल जल भरना है और उसके अंदर एक चुटकी हल्दी आपको मिलाना है। ठीक है, दोनों में से एक चीज लेनी है, जो आपका मन पड़े वो आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके घर में ही जहां कहीं भी तुलसी जी है वहां पर आपको ये दोनों चीज लेकर के जानी है, दोनों सामग्री लेकर के जानी है, दोनों में से एक। ठीक है, और आपको तुलसी जी के वहां पर तुलसी जी के जड़ में आपको ये अर्पित करना है। अब अर्पित कैसे करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको ये पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। अर्पित कर दिया जल। अब जो जल की जो मिट्टी है, जैसे कि तुलसी जी के वहां की जो मिट्टी है वो गीली हो गई होगी, थोड़ी सी मिट्टी उठाना, उस मिट्टी को अपने स्वयं के ऊपर उसका तिलक करना। स्वयं के ऊपर तिलक करोगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। जो तुलसी जी की रज है उसका अगर आप तिलक करते हो तो इससे आपका भाग्य जो है वो चमकने लगता है, आपकी किस्मत जो है वो चमकने लगती है, आपके जीवन के जो उल्टे कार्य हैं वो सीधे होने लगते हैं, आपसे लोग प्रभावित होने लगते हैं। भले थोड़ा सा लगाओ, लेकिन आज के दिन इस प्रकार से हल्दी मिश्रित जल वाला, वो भी तुलसी की जड़ की मिट्टी से अगर आप तिलक रखते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। ये आकर्षण करता है, यानी कि लोग आपसे प्रभावित होते हैं। तो ये उपाय आपको करना है। अब यहाँ पर एक चीज समझना, ये हो गया आपके भाग्य को चमकाने के लिए। अब यहीं पर अगर इस मिट्टी को आप आपकी नाभि पर लगा लेंगे, देखो हो सके तो तर्जनी उंगली यानी कि अंगूठे के पास वाली उंगली, सीधे हाथ की अंगूठे के पास वाली उंगली जिसे तर्जनी उंगली कहते हैं, तर्जनी उंगली से लगाना। तर्जनी उंगली गुरु ग्रह इसी में होता है, गुरु ग्रह को मजबूत करना यानी कि भाग्य का उदय करना। अगर आप इसे नाभि पर लगाते हैं, नाभि पर लगाने से मिट्टी को, अगर आप तिलक लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तिलक लगा लीजिए, नाभि पर भी लगा सकते हैं। नाभि पर लगाने से रोगों का क्षय होता है, और रोग कितना भी पुराना हो, वैशाख के इस पवित्र महीने में अगर आप इस प्रकार से मिट्टी लगाते हैं, जब मिट्टी लगाओगे, चाहे आप तिलक कर रहे हो चाहे आप नाभि पर लगा रहे हो, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। जब आप तिलक लगाओगे तब आपके मन में आपका कार्य सिद्ध हो जाए, ऐसी मन में भावना रहनी चाहिए। जब आप नाभि पर लगाओगे तब आपके शरीर के रोग दूर हो जाए। नाभि पर लगाओगे तो रोग दूर होंगे, मस्तक पर लगाओगे तो भाग्य का उदय होगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय कब करोगे, जब गुरुवार के दिन कर रहे हो या अक्षय तृतीया पर कर रहे हो, तो सूर्यास्त के पहले पहले ये उपाय कर लेना, क्योंकि सूर्यास्त के बाद ये उपाय नहीं होता है, क्योंकि तुलसी जी की जड़ में आप ये चीज अर्पित नहीं कर पाएंगे। तो विशेष इस बात का ध्यान रखना, वैशाख का महीना आया है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, भाग्य का उदय करने के लिए आपके पास सुनहरा मौका आया है। देखो, जब आप हल्दी डालते हो ना, तब भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। हल्दी दुर्भाग्य को दूर करता है, और हल्दी जो है हमारे गुरु ग्रह को मजबूत करता है। बृहस्पतिवार जो होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और ये सुंदर सा प्यारा सा उपाय आज के इस वीडियो में हमने आपको बता दिया, जो कि आपको कल के दिन करना ही करना है, विशेष करना है। कुछ भी चीज समझ में ना आए ना तो कमेंट में पूछ लेना, बिल्कुल 100% आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा और आपको जवाब मिलेगा भी सही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।